नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ ज्योति राघव, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बूंदी में अपहरण के मुख्य आरोपी का देई कस्बे में निकाला जुलूस। आरोपी से अपहरण के मामले के बारे में हो रही पूछताछ। मामले में फरार आरोपी को किया जाएगा जल्द गिरफ्तार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता एक दिन के प्रवास के दौरान बूंदी पहुंचे। ओएसडी राजीव दत्ता का आमजन ने किया स्वागत। इस दौरान सत्ता ने आमजन की समस्या को लेकर की जन सुनवाई। आज बूंदी के सर्किट हाउस प्रवास पे लोगों की जन समस्याएं सुनी। ज़्यादातर समस्याएं सड़क और बिजली को लेके और पीएचडी को लेके दोनों अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं। कुछ एक समस्याएं फॉर्म से संबंधित जो मंत्रालय कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है उससे थी। उससे मैंने यहाँ जिला कलेक्टर से बात करी है। उसका समाधान ये निकला है कि फॉर्म के साथ अभी मंत्रालय कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं तो वो अपना जाति निवास सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जमा कराने से पहले एक एफिडेविट दे दे और उससे 1 महीने के अंदर अंदर ये उसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में रुकवाया नाबालिग बालिका का विवाह। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से सूचना प्राप्त हुई। बाल कल्याण समिति के सदस्य मौके पर पहुंच बाल विवाह रुकवाया। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह की समाचार अभी सुबह बाल अधिकारी विभाग अजित शर्मा को मिला था। डॉक्टर अजित शर्मा ने बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश संजय ऑफिस वर्कर को निर्देशित किया कि इस तरह की जो सूचना आई उस पर जाकर बालिका के बारे में जाँच करें। कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड लाइन वहाँ पर कुन्हाड़ी थाने से पुलिस को लेकर गए। वहाँ पर घटना सत्य पाई गई थी। एक 13 वर्षीय बालिका का विवाह होने जा रहा था। उस बालिका को और परिवार समझाया गया। बालिका को 5 तारीख की जो शादी को देखते हुए बालिका को राष्ट्रीय बालिका गृह में हस्ताक्षर किया है एवं पुलिस को निर्देशित किया है कि कल उसकी माता जी को एडीएम के यहाँ जाकर बंद कराया जाए कि मैं शादी नहीं कराऊंगी जब तक बालिका बालिग नहीं होगी। श्रीगंगानगर में भाजपा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जन आक्रोश महाघेराव का सभा का आयोजन किया। भाजपा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन में महिलाओं व दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। पेपर लीक के कारण हजारों बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल पाई। भीलवाड़ा में समलैंगिक विवाह को विधि द्वारा मान्यता देने के विरोध में मांडल कस्बे की महिलाओं ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अर्थ है कि समाज में अनैतिक व अप्राकृतिक जीवन पद्धति को मान्यता प्रदान करना। बीकानेर में जिला उद्योग केंद्र द्वारा हुआ बैठक का आयोजन। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग ने कहा कि छोटे उद्योगों में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाओं के मद्देनजर इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोटा में किसानों का जयपुर कूच 16 मई को सचिवालय का करेंगे घेराव। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर होगा प्रदेशवासी आंदोलन, डालेंगे अनिश्चितकालीन पड़ाव। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा सफाई भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाल्मीकि समाज ने नगर निगम में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सरकार को दी चेतावनी। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के नजदीक दहमी गांव फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य हुआ शुरू, जिससे 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने आमजन की परेशानी को देखते हुए फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने की मांग रखी थी। कठपुतली में बहुचर्चित विकास प्रजापति मौत का मामले में पुलिस ने लगाई एफआईआर। 129 दिन से न्याय के लिए परिवार बैठा था धरने पर। विकास प्रजापति दोस्तों के साथ शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन अगले ही दिन उसका शव बीडीएम अस्पताल की मोर्चरी में मिला। पिछले 21 दिसंबर से विकास प्रजापति हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर और इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर 129 दिन से धरना चल रहा था। और यहाँ के कोटपुतली के विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के जो सिपे सलार थे, उन लोगों ने इसकी हत्या की थी। विकास के हत्यारे थे वो लोग, उनको बचाने के लिए पुलिस पर लगातार दबाव था। और हमारा आज 129 दिन के बाद में आज हम धरने को
समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष हमारा नहीं रुकेगा और इस गृह मंत्री के खिलाफ हमने आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। इनको न्याय नहीं दे सके यहाँ का गृह राज्य मंत्री, यहाँ का विधायक और राजस्थान सरकार इन बहनों को न्याय नहीं दे सकी। बेटियों की शिक्षा की बात करती है यहाँ की सरकार, बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, उनकी रक्षा की बात करती है, लेकिन इन 4 बहनों का भाई यहाँ के हत्यारों ने यहाँ के गृह राज्य मंत्री की सह पर छीन लिया गया। खेडली में प्राचीन मंदिर माता मनसा देवी का मेला 45 साल बाद भरा। गांव पर विपदा अप्रिय घटनाओं की चेतावनी देती है देवी। दूर दराज के ग्रामीण आते हैं मन्नत मांगने। खेडली में 4 दिन बाद काम पर लौटे सफाई कर्मी 5 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति। इस हड़ताल से फैली गंदगी को साफ करने में सुबह से ही सफाई कर्मचारी ने मोर्चा संभालकर ठीक करने में लगे। चित्तौड़गढ़ में जन चेतना मंच से महिला शाखा की ओर से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की महाप्रबंधक वंदना वजीरानी ने बताया कि करीब 200 महिलाओं के हस्ताक्षर पर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय परंपराओं के अनुसार समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने की मांग की गई। आज जो विषय बहुत ही चिंताजनक चल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह संबंधी याचिका लंबित है और ये एक मामला फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। इस मामले पर सुनवाई होनी है और इसका फैसला आने वाला है। हम सब भारतीय संस्कृति में रहते हैं और हम सब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। क्या इस प्रकार की परंपरा भारत में जीवित रह पाएगी? मैं जन चेतना मंच महिला शाखा से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि वंदना जी ने बताया, जो ये काम हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन जो देने वाला है, ये बिल्कुल अनुचित है क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। जो प्रकृति हमें क्या कहती है कि एक स्त्री और पुरुष उनका विवाह होता है, लेकिन ये क्या तरीका है, एक स्त्री स्त्री एक पुरुष पुरुष, ये बिल्कुल हमारी एक तो संस्कृति के खिलाफ है और हमारी प्रकृति के खिलाफ है। यदि ऐसा कुछ ऑर्डर होता है या ऐसा कोई डिसीजन होता है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी सारी बहनें आज जन चेतना मंच की तरफ से इस चीज़ का विरोध कर रही हैं और हमेशा करती रहेंगी और हम इसीलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय के थ्रू उनके वजह से उनके साथ में मिलकर के उनके द्वारा ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंचाएंगे। जयपुर में इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड का पोस्टर विमोचन हुआ। आयोजित अवार्ड में शिरकत करेंगी शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी करेंगी 100 अचीवर्स को सम्मानित। राजसमंद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने श्रीनाथ जी व चाबुजानाथ के किए दर्शन। क्षेत्र की खुशहाली की कामना। प्रदेश अध्यक्ष ने दर्शन उपरांत कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 4 वर्ष इस सरकार को ध्यान में नहीं आया जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, लेकिन अब 4.5 वर्ष तक जनता की जेब से काट कर जिन्होंने सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, बिजली, व्हीकल टैक्स देश भर में सबसे ज्यादा राजस्थान में है। आप किसी की जेब से 10,000 रुपए की जेब काट कर उसकी जेब में 2 रुपए दे के कह रहे हो हम महंगाई कम करेंगे। आपने 4.5 वर्ष तक राजस्थान की जनता को लूटा है। अब किस बात की राहत, जनता ने आपको राहत देने का मन बना लिया है। अब कोई ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है और जिन योजनाओं को आप नाम बदल कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ने सबको भेजने का काम किया। आप उस गरीब को क्यों उस कैंप तक आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? एक व्यक्ति 2 दिन पहले उसकी मृत्यु काल का ग्रास बन गया। इसलिए गरीब को गरीब का एहसास कराने के लिए इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का, सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।